हम वेद की टीचिंग आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसके भी और सीरीज आएगी, ये तो खैर पहली सीरीज है, क्योंकि वेदों में इतने सारे टॉपिक है, इतने सारे सब्जेक्ट है, उनको एक ही स्ट्रीम में कवर नहीं किया जा सकता। चाहे हम कितना भी स्ट्रीम को शॉर्ट रख लें, 2 घंटे की रखें, 3 घंटे की रख लें, वो कवर नहीं हो सकती। तो मैं सभी दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूंगा वेदों की शिक्षा, वेद क्या बताते हैं, आप सब लोग नोट कीजिए। जी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो भाई आए थे भी, जो शिवपुराण और रुद्र के बारे में पूछ रहे थे, मैंने उनको बताया था, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद कहता है 1:164:46। एक ही परमात्मा है जिसको ज्ञानी लोग अनेक नाम से पुकारते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ। जी, तो अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, वायु, सूर्य, सोम, ये सब उस निर्गुण परमात्मा के ही नाम है, जो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। वेदों में एक निर्गुण ब्रह्म की पूजा है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो ऋग्वेद 10:92, जो ब्रह्म के बारे में क्या बता रहा है, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है और अदृश्य है, और ये संसार दृश्य है। ब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है, वो सर्वव्यापक है, और उसकी परम सत्ता इसलिए विद्यमान है, संसार को परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप मानकर ही इसकी सेवा करनी चाहिए। ये कहता है ऋग्वेद 10:92। आप सब लोग नोट करते जाइए, बाकी मैं फिर पीडीएफ बाद में शेयर करूंगा। जी, ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 65 मंत्र 11, धर्म कर्तव्यों का पालन करने वाला ही देव है। धर्म कहते हैं कर्तव्य, ड्यूटी, और सत्य, इनका पालन करने वाला ही देव तुल्य माना जाता है। वे प्रत्येक देव है जो कर्तव्य पालन के लिए मर मिटते हैं, जो सत्य की राह पे रहते हैं हमेशा। ये कहता है ऋग्वेद 10:65 मंत्र 11। अब देखिए यहाँ पे क्या, वेदों की टीचिंग देखिए, आप इनके रेफरेंस नोट कीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। जी, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 6, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो आत्म बलिदान करता है परमात्मा उसी का कल्याण करता है। आत्म बलिदान क्या है, जो आत्मा का साक्षात्कार करता है और जो निस्वार्थ कर्म करता है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता है, जो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलता है, परमात्मा का अनुग्रह उन्हें प्राप्त होता है, जो परमार्थ के लिए स्वार्थ को निष्फाग कर देते हैं। स्वार्थ क्या है, कोई भी काम करने में लालसा की, किसी भी हम काम को करें किसी लालच से करें कि हमें कोई चीज मिल जाए, उसके पश्चात हम कोई ना कोई हमारे डिजायर रहते हैं कि हमें, हमारी कोई ना कोई मंशा छिपी रहती है कि इस काम को हो जाएगा तो हम ये कर लेंगे। लेकिन कोई भी आप काम करें, कर्म भी करें, निस्वार्थ होकर आपको कर्म करना है। जो भी आप परिश्रम करें निस्वार्थ होकर करें, किसी लालसा से ना करें। यहाँ वही बात बताई जा रही है, अगर आप निस्वार्थी रहेंगे तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अथर्ववेद चैप्टर 2 सूक्त 11 मंत्र 5। अब यहाँ पे क्या बताया, जैसे परमेश्वर के गुण है, हमें वही गुण अपने स्वाभाविक जीवन में ग्रहण करने चाहिए, जो शुद्ध है, तेजस्वी, आनंदमय है एवं प्रकाशवान है। इसलिए है जीव पतित होकर कूर्मार्गी मत बंद, कूर्मार्गामी मत बंद, मतलब कुमार्ग पे मत चलिए, कभी भी सत्य की राह पे चलिए। और इसका भावार्थ भी है, वेदी स्क्रिप्चर साइट पे आप सारे रेफरेंस वहां जाके नोट कर सकते हैं और यहाँ पे जाके मैच करा सकते हैं। एक अच्छी पीपीटी, एक अच्छी फाइल आप वेदों की टीचिंग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं अपने पास ही। इसका भावार्थ है दोस्तों, राजा जो महाशक्तिमान है, प्रतापी बने, वो ऐश्वर्यवान बने और ईश्वर पर श्रद्धालु होकर, ईश्वर पर श्रद्धा रखकर अपनी और प्रजा की सदा वृद्धि करें। एक राजा का कर्तव्य है, ईश्वर के गुण से ही हमें सारे भाव अपनाने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वेदों की टीचिंग, आलस्य त्याग कर सत्य वेद विद्या प्राप्त करो। अब जिस इंसान में आलस होगा, कोई 10, 11, 12 बजे सो के उठ रहा है, ठीक है, क्या वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? तो बहुत से रूल रेगुलेशन है जो वेद में बताए गए हैं। आपको एक साधक बनना है, एक योगी बनना है, एक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक सब कुछ बताया गया है वेदों में। जो जागता है उसे ही परमात्मा ढूंढता फिरता है। जो योगी होता है, जो सत्य की राह पे चलता है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, जिसको ये नहीं कि जो अपनी इंद्रियों के मुताबिक चले कि आज मेरा ये मन कर रहा है, आज मैं वो करूं। आलसी और प्रमादी नहीं बनना है। चैतन्य एवं उद्योगी ही प्रभु को प्रिय है। ऐसे मनुष्य ही परमात्मा को प्रिय है, जिनके अंदर आलस नहीं होता। तो ये हमारी वेदस की टीचिंग है। ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 44 मंत्र 14। जी, अथर्ववेद चैप्टर 3 सूक्त 30 मंत्र 7, सायं प्रातः सोमनस्सो व अस्तु। यहाँ पे बताया गया प्रातः साय
आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन मतलब खुद से आत्मा अपना साक्षात्कार करना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए कि हम अभी किस कंडीशन में, हम कैसे हैं, हम योगी की अवस्था में है नहीं है। और संध्या उपासना करनी चाहिए, यही मनुष्य का परम आवश्यक धर्म कर्तव्य है। क्योंकि हमारे अंदर जो ये आत्मा है उस परमात्मा का ही एक सनातन अंश है। ईश्वर प्रकृति जीव ये नित्य है, अनादि है। और इस चीज को हम नहीं समझेंगे तो सत्य को कैसे प्राप्त करेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, सत्य और सद्विचार। तवम नो मेदे प्रथमा, अथर्ववेद चैप्टर 6 सूक्त 108 मंत्र 2। आप बस पॉइंट्स नोट करते जाइए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सद्बुद्धि ही संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। ये वेद की टीचिंग है। अभी खैर ट्रूथ रिवील्ड को अगर होगा मैं दोबारा लूंगा भाई साहब को। सद्बुद्धि जो सत्य की बुद्धि है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। जो हमेशा सत्य को पालन करते हुए जो मनुष्य चलते हैं उसको ही सद्बुद्धि कहते हैं। जिसने अपनी विचारधारा शुद्ध कर ली, जिसके बोल ये विचार जिसके शुद्ध हैं, अच्छे हैं, सत्कर्म में लगे रहते हैं, जिसने अपनी वाणी को ऐसे कर लिया, अपनी विचारधारा ऐसे बना ली, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वही तो मनुष्य है। सिर्फ योगी पुरुष कौन कहलाता है? जिसका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, जो किसी से नहीं चिढ़ता, जो सुख दुख में एक समान होता है ना, जो हमेशा एक अच्छे विचार व्यक्त करता है, सत्य की राह पे चलता है। जी अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। अथर्ववेद चैप्टर 4 सूक्त 9 मंत्र 7, सत्यम वक्ष्यामि नारतम, मैं सत्य बोलूंगा असत्य नहीं। ये वेद हमें सिखाते हैं, असत्य नहीं सत्य बोलिए। सत्य के पथ पर चलना परम शांतिदायक राजमार्ग है। अब असत्य पे जाके तो क्या होता है, भविष्य सबको पता है ना। कुछ पल के लिए आपको सब कुछ मिलेगा बट एट द एंड टाइम आपको कुछ नहीं मिलेगा। जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमेशा आपको सत्य का रास्ता पकड़ के रखना है, सत्य को कभी नहीं त्याग करना है। क्योंकि असत्य नहीं सत्य बोलिए। अपने जेरी वैदिक जितना हमारा ज्ञान है और डेली हमारा दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमेशा हमें सत्य का पालन करना है। हालांकि कहना आसान है, आज के मनुष्य इसको अपने में नहीं उतार पाते हैं। तो इसलिए वेद पे हमेशा टिके रहना है। जो वेद ईश्वर बोलते हैं हमें वही करना है। जी मैं एक बार इसको बता देता हूँ। वेदी स्क्रिप्चर साइट से भी मैंने रेफरेंस यहाँ पे आपको दिखाया है और आप जाके इसको नोट कर सकते हैं। मैं सत्य बोलूंगा सत्य नहीं। मैं इसकी पदार्थ भाषा पढ़ देता हूँ एक बार अथर्ववेद की। हे संसार के व्यक्त करने वाले ब्रह्म, तेरे परम ऐश्वर्य को जानता हुआ मैं सत्य बोलूंगा। ठीक है, ब्रह्म के ऐश्वर्य को जानूंगा। ठीक है, असत्य नहीं। हे सबके पुरुष परमेश्वर, तेरे दिए हुए घोड़े गो व भूमि और आत्मबल को मैं सेवन करूं। अब देखिए, हाँ जी अजय भाई, आवाज आ रही है आपको? अब कुछ लोग बोल हाँ रहे हैं भाई आ घोड़े रही है। खाओ। हाँ, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं घोड़े खाओ, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, परमेश्वर तेरे दिए हुए घोड़े गो व भूमि आत्मबल को मैं सेवन करूं। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम्म, जी अथर्ववेद चैप्टर 18 सूक्त 1 मंत्र 4, सत्यवादियों असत्य को मत अपनाओ। मतलब क्या क्या बताया जा रहा है वेद में। हे सत्यवादियों, जो सत्य बोलते हैं, असत्य को आपको कभी नहीं अपनाना है। जो सत्यवादी पुरुष हैं, लोग हैं जो हमेशा सत्य बोलते आए हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि आपको फिर भी लाइफ में आगे भी कभी असत्य नहीं अपनाना है। सत्यवादी असत्य को मत अपनाओ, जो असत्य को अपनाता है वे सब कुछ खो बैठता है। ये है वेद की टीचिंग सर। सबको क्लियर है ना? आप सब लोग नोट कर रहे हैं, जो जितने भी लोग देख रहे हैं आप लाइव चैट में बताइए कृपा। जी अथर्ववेद चैप्टर 18 मंत्र सूक्त 1 मंत्र 4, पुरुष का वचन है, हे श्रेष्ठ पुरुष का संतान श्रेष्ठ होता है, परंतु मैं मर्यादा तोड़कर असत्य कभी नहीं बोलूंगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मतलब प्रतिज्ञा ली जा रही है, मैं मर्यादाओं को तोड़कर असत्य कभी नहीं बोलूंगा। मतलब झूठ कभी नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य की राह पे रहूंगा। स्त्री पुरुष सदा सत्य कर्म करें, स्त्री और पुरुष हमेशा सत्य कर्म करें, यही दोनों में परस्पर बड़े स्नेह का कारण है। अथर्ववेद 18 सूक्त 1 मंत्र 4 ये कहता है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद अध्याय 3 ब्राह्मण 1 श्लोक 5, सत्य ही जीतता है असत्य नहीं। आप सब लोग नोट करते चलिए, सत्य ही जीतता है असत्य नहीं, सत्यमेव जयते नारतम। झूठ में आकर्षण हो सकता है पर स्थिरता सत्य में ही है। झूठ कुछ पल के लिए आपको आकर्षण कर सकता है, आपको फायदा दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। स्थिरता हमेशा सत्य में ही होती है। ये मुंडक उपनिषद अध्याय 3 ब्राह्मण 1 श्लोक 5 कहता है।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमेशा अपने वास्तविक रूप में रहना चाहिए, ये कहता है अथर्ववेद चैप्टर 2 सूक्त 30 मंत्र 4। यहाँ पे क्या शिक्षा दी जा रही है? जो अंदर हो वैसे ही आप बाहर प्रकट करो, जो बाहर कहते हो वही भीतर रखो। मतलब जैसे आप अंदर है वैसे ही आप बाहर है, ऐसा ही अपना वो वास्तविक रूप रखिए। ये नहीं कि आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर आप अपने आप को कुछ और शो कर रहे हैं, या बाहर आप कुछ और है अंदर से कुछ और है। तो जैसे आपका वास्तविक रूप है, अंदर से भी बाहर से भी, आपको वैसे ही रहना है समाज के सामने। जिसके भीतर बाहर एक ही बात है, वह निष्कपट व्यक्ति धन्य है। वो निष्कपट है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, जो भीतर और बाहर एक ही रहता है। जी, सत्य एक दिन लोग स्वीकार करेंगे, ये ऋग्वेद में बताया गया है। ये यहाँ सत्य सत्य की इतनी बात बताई गई है कि ताकि मनुष्य को हमेशा सत्य के साथ ही आचरण करना है, अपने पूरे जीवन काल में सत्य के साथ ही चलना है, ताकि वो वृद्धि प्राप्त कर सके, सुख शांति प्राप्त कर सके, सुख समृद्धि प्राप्त कर सके। ये कहता है ऋग्वेद चैप्टर 4 सूक्त 23 मंत्र 8, सत्य की पुकार बहरे कानों में भी पहुंचती है, क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता। कुछ टाइम के लिए असत्य हावी हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। जो सच्चाई है उसे आज नहीं तो कल लोग स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, सत्य तो वेद ही है, तो ईश्वर की वाणी है। ईश्वर बार बार किताब नहीं देता, और ये उसी ब्रह्म में समझ आते हैं वेद। अब आते हैं नेक्स्ट में। यजुर्वेद कहता है 36 मंत्र 18, सत्य के मार्ग पर रहो हमेशा, सत्य एवं धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहो। दृढ़ मतलब अड़े रहो, कभी उससे विमुख ना हो। असत्य के मार्ग पे नहीं चलना, अधर्म को कभी नहीं अपनाना है अपने जीवन में, बुरे काम नहीं करने, बुरे कर्म नहीं करने, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है। भय, डर और लालच धर्मात्मा की दृढ़ता को परखने आए करते हैं। मतलब डर और जो लालच है, ये जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, लोग होते हैं जो हमेशा सत्य की राह पे रहते हैं, डर और लालच इनको परखने के लिए आया करते हैं, इनकी परीक्षा लेने के लिए आया करते हैं कि वो अपने विमुख होते हैं कि नहीं होते हैं अपने रास्ते से। शुभम भाई एक सेकंड, एक जी सेकंड, एक बोलिए। सेकंड। ये चैट में जो इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, ये जो वेदास और क्या बोलते हैं इसको, अथर्ववेद और मनुस्मृति को कोट करके यहाँ पर मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक नंबर 33 को दिखा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। द वोमन इज सेड टू बी like unto a field and the man is like unto a seed, the origin of all creatures is in the union of seed and the soil। अब इसमें इसमें ही इनको लग रहा है कि बहुत गलत चीज लिखा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ, यही चीज जब क्लास 10 में साइंस के बुक्स में बताया जाता है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, तब ये उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये मनुस्मृति पे सवाल उठा रहे हैं अभी। अरे हैं जी। इनको इतनी बार आंसर दे दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए अभी मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले भी एक बात बोली थी, इसको भी भाई साहब वो 7-8 महीने से जानता हूँ, हमेशा आते हैं पूजा मैम के चैनल पे भी, अजय के में, मेरे भी टाइम वेस्ट हमेशा। इनको आंसर दे दो, बोलेंगे कि किताब सही नहीं है, अलग अलग किताबों से हवाला दो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले ही बोल दिया था, जो भी भाई आएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे अच्छा डिस्कशन कीजिए, जो भी आपकी में अच्छी बात है हम यहाँ शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक सिविलाइज तरीके से, एक अच्छी वे में यहाँ पे हो सकती है स्ट्रीम, ठीक है। और लेकिन नहीं, इनको हमेशा उल्टी बात करनी है। मैंने इसलिए पहले ही कहा था, कोई यहाँ क्वेश्चन करेगा, ठीक है, कोई यहाँ क्वेश्चन करेगा सर, और अगर आप कोई सनातन पे आप लगाएंगे, सनातन में कुछ पूछना है आपको, बिल्कुल आंसर मिलेगा। सेकंड, अगर आपने यहाँ पे कुछ बोला कि आपके वेद में या कहीं भी किताब में ऐसा वैसा लिखा है, तो भैया मैं आंसर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका जजमेंट लूंगा। आप जो आप रेफरेंस बता रहे हो वो किताब में नहीं हुआ, अपना रीजन छोड़ेंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ सर, इतना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, इसलिए इतने साल ये का अध्ययन है, मनुस्मृति, ऐसे बात नहीं करते हम। हाँ हाँ, जी ये मनुस्मृति 933 को कोट कर रहे हैं। और ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द ओरिजिन ऑफ ऑल क्रिएचर्स इज इन द यूनियन ऑफ सीड एंड द सॉइल। तो यहाँ पर क्या गलत चीज लिखा हुआ है? वोमेन और मैन जब रिप्रोड्यूस करते हैं तभी तो क्रिएचर का ओरिजिन होता है। ये कुछ गलत बात लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। अरे पहले वाली स्ट्रीम में भी यही क्वेश्चन पूछा था, और वहाँ पे हमने इनको आंसर दिया था, ये खेती खेती कर रहे थे हम, लेकिन वहाँ पुरुष को भी बीच बताया गया था, ठीक है, एक तुलना की गई थी उसके, पुरुष की और स्त्री की, ठीक है। अब चलिए कोई नहीं, इसको आगे कंटिन्यू रखता हूँ, फिर इनकी सबकी बात लेंगे, जो भाई क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज क्लियर, मैं फिर आगे बढ़ूँ? हाँ भाई, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी जी, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए सर क्या क्या बताया जा रहा है। अथर्ववेद चैप्टर 19 सूक्त 11 मंत्र 1, 19-11-1, पूरी मानवता में सुख शांति हो।
ये ऋग्वेद कह रहा है, सॉरी अथर्ववेद। सत्यव्रतधारी ही सर्वत्र सुख शांति उत्पन्न करते हैं। सत्यव्रतधारी इन द सेंस जो हमेशा प्रतिदिन अपने जीवन में व्रतधारी करते हैं सत्य को, कि मैं सत्य की राह पर ही चलूंगा, स्वयं सुखी रहना। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, दूसरों को सुख देना केवल सत्य के मार्ग द्वारा ही संभव है। मतलब दूसरों को सुख देना। देखिए सर, यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, सनातन में वेद में ऐसी कोई बात नहीं है कि सनातनी गैर सनातनी आर्य, ठीक है, नॉन आर्य, इस तरह की कोई बात नहीं है। मनुष्य कहा गया है सीधा। मनुष्य मतलब पूरी मानवता, पूरे इंसान। ऐसा कहीं नहीं है कि हे वेद के मानने वालों, हे वेद को मानने वालों, इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है वेदा में। ठीक है सर, ये क्लियर है। तो पूरी मानवता की बात, पूरे मनुष्य के लिए बात वेद में है। ये पूरी वेद वाणी 26.2 यजुर्वेद चैप्टर 26 मतलब 2 में ईश्वर ने कहा, ये पूरी वेद वाणी सारे मनुष्यों के लिए है। जी, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जी, अथर्ववेद चैप्टर 12 सूक्त 3 मंत्र 18 12 3 18 अंधकार से बाहर निकलो, अंधेरे में मत पड़े रहो। जो अज्ञान और आलस्य में डूबा रहता है वह अंधेरे में भटकता है। अंधेरे का मतलब क्या, वैसा अंधेरा नहीं, अपने जीवन को उज्जवल राह पे लेके जाइए, सत्य का आचरण किया कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए और सत्य की वाणी को फैलाते हुए चलिए और ज्ञान को अर्जित कीजिए। ठीक है, और अज्ञान आलस में जो डूबा रहता है वह अंधेरे में ही भटकता है। क्योंकि जिन मनुष्य के अंदर अज्ञान है, आलस है, ठीक है, किसी काम को करने का जज्बा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई एम नहीं है, ऐसे मनुष्य के अंधकार में ही है लोग। तो उनको बताया जा रहा है ऐसे अंधकार में मत पड़े रहो, अंधकार से बाहर निकलो। जी, ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 4 मंत्र 7 अज्ञान मार्ग पर मत चलो। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऋग्वेद 7:4-7 उस मार्ग पर मत चलिए जिस पर अज्ञानी चलते हैं। ठीक है, हमेशा अज्ञानी वे हैं जो कुमार्ग पर चलकर सुख की आशा करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। उस मार्ग पर मत चलिए जिस पर अज्ञानी चलते हैं। अज्ञानी जो बुरे काम करते हैं, जो अज्ञान वाले काम करते हैं हमेशा। अज्ञानी वो है जो कुमार्ग पर चलते हैं। कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि उनको जीवन में जल्दी अपने लक्ष्य मिल जाए, जो भी उनकी डिजायर है, अभिलाषा है, वो पूरी हो जाए। उस टाइम के लिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा सत्य के आचरण को आपको ग्रहण करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अथर्ववेद चैप्टर 8 सूक्त 1 मंत्र 8 मनुष्य का कर्तव्य उपदेश क्या है? गुजरे हुए के लिए शोक मत करो, जो गुजर गए। संसार की हर वस्तु नाशवान है, अवश्य भावी के लिए रोना क्या है? क्योंकि सत्य तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, वो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है। ये हमारा जो शरीर है, ये एक दिन सबको खत्म होना है, लेकिन ये आत्मा सनातन है, उस परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर प्रकृति आत्मा। तो ये बात बताई जा रही है, सत्य तो ब्रह्म ही है। जी, देखिए अथर्ववेद चैप्टर 11 सूक्त 2 मंत्र 20 क्रोध मत करिए, माँ क्रोध, क्रोध मत करो। गुस्सा करने से क्या हमारे अंदर द्वेष पैदा होता है, उसके कारण ही हम आवेश में आके कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है, उसे उलझने में घटती नहीं बढ़ती है। अब हम गुस्से को और बढ़ाएंगे अपने, या उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो और हम उसमें उलझते हैं। ये बताया जा रहा है अथर्ववेद 11:2-20 में। ये कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये यहाँ पे ऋग्वेद चैप्टर 10 सूक्त 117 मंत्र 7 10:117.7 मौन रहने वाले मनुष्य से ज्यादा उपदेश देने वाले मनुष्य प्रशंसनीय है। जो लोग मौन धारण करके रखते हैं, मौन इन द सेंस बहुत कम बोलते हैं या चुप रहना ही पसंद करते हैं, ठीक है, जिनको ज्ञान नहीं है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ इसको बताया गया जो मनुष्य उपदेश देते हैं, और ऐसा ही मनुष्य प्रशंसनीय है। ठीक है, मौन रहने वाले से धर्म उपदेश देने वाला प्रशंसनीय है। ज्ञानवान लोग शिष्यन को अपना कर्तव्य समझे। जी, तैतरीय उपनिषद है चैप्टर 1 श्लोक 10 स्वाध्याय में लापरवाही ना करें। स्वाध्याय जो हम आत्म मंथन करते हैं, आत्म अध्याय करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसका पढ़ने में लापरवाही ना करें। बिना विशाल अध्ययन के मानसिक विकास संभव नहीं है। मानसिक विकास कैसे होगा? जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक मानसिक विकास संभव नहीं है। तो जब भी हम कोई भी अध्ययन करें उसमें कोई भी लापरवाही ना करें, अच्छे से उसको स्टडी करें। जी, अज्ञानी को ज्ञानवान बनाओ, मतलब जो अज्ञानी लोग हैं दोस्तों, उनको ज्ञानवान बनाओ। ये वेद की टीचिंग्स हैं। तो मैं इसी तरह की आशा कर रहा था, ये ट्रुथ रिवील भाई साहब आएंगे कि कुछ इस तरह की अच्छी अच्छी बात बताएंगे और अच्छे तरीके से एनालाइज हो पाएगा सिविलाइज तरीके से। खैर कोई नहीं, इसको मैं आगे कंटिन्यू रखता हूँ, फिर ये सारी बात आगे करेंगे हम। अज्ञानियों को ज्ञानवान बनाओ, ऋग्वेद कहता है। केतु किरण वन केतुवे,
ऋग्वेद 1:6-3, ठीक है, अज्ञानी को ज्ञानवान बनाओ, ज्ञान दान से बढ़कर संसार में और कोई पुण्य नहीं है। मतलब आप और मनुष्य को भी ज्ञान दीजिए, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। सबको ज्ञान के मार्ग पे आप लेके चलिए। सर यह है वेदा की टीचिंग। अथर्ववेद चैप्टर 6 सूक्त 121 मंत्र 4 6 121 4, बंधन में पड़े हुए को मुक्त करो। बंधन किसे कहते हैं? वैसा बंधन नहीं जो अपने डिजायर में, अपनी अभिलाषा में, किसी भी चीज में बंधे हुए हैं, जिनको अपना कुछ पता नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जिनको अपने भविष्य की नहीं परवाह है, जो आलस्य में डूबे रहते हैं, तो ऐसे बंधन में पड़े हुए को मुक्त करो। अज्ञान और कुसंस्कारों से छूटना ही मुक्ति है। अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव होना। कुसंस्कार क्या है? जो हमें अन्य संस्कार नहीं है, उनको हमने ग्रहण नहीं किया हुआ है। अच्छी तरह से सत्य के मार्ग पे चलना और अपने जीवन को एक लक्ष्य देना। जी, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गिरे हुए को फिर उठाओ, ये कहता है ऋग्वेद 10:137 मंत्र 1। देव उन्नयथा पुनः 10:137 हिंदी में मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि सभी भाई इसको पीपीटी बना लें और सारे रेफरेंस नोट कर लें। हे देवो, गिरे हुए को फिर से उठाओ। जो मनुष्य गिर चुके हैं, गिरना मतलब जिनमें अज्ञान है, उनको फिर से उठाइए। गिरे हुए को उठाने का विरोध करना परले सिरे की असुरता है। ठीक है, अब मान लो कोई किसी इंसान को सत्य की राह पे ले आ रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है, अच्छाई के मार्ग पे ले आ रहा है, कर्तव्य उसको उसका कर्तव्य समझा रहा है, और अगर ऐसे मनुष्य का कोई विरोध करता है तो वो असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं। सबको ज्ञानवान बनाओ, ये कहता है ऋग्वेद चैप्टर 7 सूक्त 86 मंत्र 7 7:86-7। ठीक है, अर्य देव अचित अचेत। ज्ञानी लोग अज्ञानी को भी ज्ञानवान बनाते हैं। ज्ञानी लोग कौन? जिन पे ज्ञान होता है, वो अज्ञानी को भी, जिनको ज्ञान नहीं होता है, उनको भी ज्ञान बनाते हैं। ज्ञान उसी का सफल है जो दूसरे को ज्ञान बनाने में काम आए। ठीक है, ये है वेद की टीचिंग। मधुर बोलो, मीठा बोलिए। यजुर्वेद चैप्टर 1 सूक्त यजुर्वेद चैप्टर 1 मंत्र 21। मीठा बोलो, मधुर भाषियों के साथ रहो, अपनी वाणी को आप मधुर रखिए और अच्छे विचार व्यक्त कीजिए, अच्छी वाणी बोलिए। जो मधुरता अपनाता है, जिसने अपनी वाणी को कंट्रोल में लिया, जिसने अपनी वाणी को स्थिरता में लिया है, जो मधुर वाणी बोलते हैं, उसके लिए सभी अपने बन जाते हैं। क्योंकि ये हमारी वाणी होती है दोस्तों, जिससे हम सबसे बात करते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं, ये हमारी सभ्यता को दर्शाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जी, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ईशावास उपनिषद। और इसमें जो बताया गया है, जो मैं इसे अक्सर कोट करता हूँ, जितने भी लोग जानते हैं, मेरी स्ट्रीम देखते हैं, जो सब मनुष्यों को एक समान देखता है, वह कभी किसी से घृणा नफरत नहीं करता है। ये कहता है ईशावास उपनिषद दोस्तों, चैप्टर 1 श्लोक 6। ठीक है, इसे लाइक शेयर करते चलिए। तो इस टाइप की बातें आपको आपको किसी भी स्क्रिप्चर में देखने को नहीं मिलेगी। जो जितने भी रिलीजन है, ये तो हर कोई बोलता है कि नहीं जी हमारा रिलीजन सुप्रीम है, मानवता है, लेकिन मानवता की बात सिर्फ वेद में है दोस्तों। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपको उसका श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा। जो मनुष्य सब मनुष्य को एक समान देखता है, वह कभी किसी से नफरत नहीं करता। क्योंकि ये हम देह तो सब एक दिन खत्म हो जाए, शरीर नश्वर है, वो आत्मा ही सत्य है। सब मनुष्यों में आत्मा उस परमात्मा का ही सनातन अंश है। जी, ये है ईशावास उपनिषद। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अब, ताकि सबको क्लियर रहे। जी, ये तो यहाँ पे बताया जा रहा है हमें एक साधक बनना है दोस्तों। ईशावास उपनिषद चैप्टर 1 श्लोक 6। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है। साधक कौन? जो योगी होता है, जो ध्यान लगाता है परमेश्वर में। उसको परमेश्वर में ध्यान लगाने से पहले क्या करना है? संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है। भूत का मतलब भूत नहीं, भूत इन द सेंस ये देह। जो संपूर्ण को, भूतों को, भूत क्या होते हैं? ये शरीर हमारा, सारे इंसान को आत्मा में ही देखता है। मतलब देखता है ये शरीर नहीं, ये आत्मा ही है। और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है। मतलब ये जो सारे शरीर है, इनमें आत्मा ही सत्य है, उस परमेश्वर का अंश। ठीक है, वह सार्वमत्य दर्शन के कारण ही कभी किसी से घृणा नहीं करता। तो सर ये बात है, हमें तो ऐसा सिखाया जाता है कि सब एक समान है, किसी से घृणा नहीं करनी, क्योंकि सब के अंदर आत्मा उस परमात्मा का सनातन अंश है। ईश्वर, प्रकृति, आत्मा। जी, अब आत्मा सत्य ईशावास उपनिषद में आगे ही बताया गया है, चैप्टर 1 श्लोक 7। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है दोस्तों। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए, ठीक है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, सब भूत आत्मा हो गए। ठीक है, जो ये भूत है मतलब शरीर है, ये सब आत्मा ही हो गए। उसने जान लिया ये आत्मा ही है, शरीर तो नश्वर है। उस समय एक तत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी बात छुपी हुई है, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, सनातन है। ठीक है, वो तो एक शरीर बदलता है वस्त्रों की तरह। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है। तो वो ज्ञानी हो गया, उसके लिए क्या शौक है और क्या मोह।
मतलब उसके लिए क्या दुख है और क्या मोल, है ना? क्योंकि आत्मा ही है हमारी। ठीक है? तो ये थी आज की हमारी वेद की टीचिंग।